हेलो माय ब्यूटीफुल ह्यूमंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी फ़ातिमा आपका खैर मक़दम करती हूँ। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने आसपास वालों को खुश रख रहे होंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो नाम कि जिसको ज़ुबां पर लाते ही इश्क़ इलाही की मिसाल याद आती है। वो नाम कि जब वो ज़ुबां पर आए तो वफ़ा, हिम्मत, जुर्रत और इख़लाक़ की तस्वीर ज़ाहिर हो जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो रोशनी का नाम है कि जो सच्चाई पर उस तरह पड़ती है कि बातिल का अंधेरा पूरी तरह मिट जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से वो मोहब्बत की कि अल्लाह की निस्बत उनमें साफ़ नज़र आई करबला के मैदान में। करबला में हमने रिश्तों की पहचान की, मोहब्बत को समझा। करबला में हर रिश्ता बेमिसाल नज़र आया, लेकिन एक रिश्ता जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर ज़रूरी है और वो वाहिद रिश्ता जो मरने के बाद भी बरकरार रहता है, उसकी एक खूबसूरत तस्वीर देखी, और वो रिश्ता है बंदे का अपने रब से। इमाम हुसैन का रास्ता फॉलो करने के लिए यू हैव टू बिलीव इन द मोस्ट एब्सोल्यूट एंड परफेक्ट कॉन्सेप्शन ऑफ मोनोथीसिज्म। जब जब आप लब्बैक या हुसैन कहते हैं, वो आपको सीधा ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुंचा देता है, क्योंकि इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ राह खुदा में उस खुदा की रज़ा के लिए कुर्बान कर दिया। और ये कुर्बानी सिर्फ वही दे सकता है जिसको इस दुनिया के फ़ानी होने पर यकीन हो, जिसको ये यकीन हो कि मौत एंड नहीं, मौत फॉरएवर की शुरुआत है। इस दुनिया के रिश्ते बेहद अहम हैं, लेकिन वो रिश्ते इस दुनिया तक रहते हैं। हमने हमेशा यही सुना है ना कि कोई तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र में नहीं जाएगा। अगर कुछ जाएगा तो वो हैं आपके अमाल, जो आप खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं वो साफ दिखाता है। खुदा से मोहब्बत करने का दावा तो हर कोई करता है, लेकिन खुदा नियत जान कर मोहब्बत का अज्र देता है। जान लीजिए कि करबला में दोनों तरफ नमाज थी, लेकिन आज जो नमाज बाकी है वो हुसैन इब्ने अली की बाकी है, क्योंकि वो खुलूसे दिल से पढ़ी गई, समझ कर पढ़ी गई और दुनिया की हर आराइश को कुर्बान करके पढ़ी गई। हमारे किरदार से हमारी और हमसे जुड़े हर शख्स की, इवन हमारे मज़हब की भी पहचान है। इस बात का सबूत ये है कि जब हम करबला जाते हैं तो हमें वहाँ हर मज़हब मिल्लत के लोग नज़र आते हैं, चाहे वो फॉरेनर्स हों जिन्हें आपकी भाषा समझ ना आ रही हो, क्रिश्चियंस हों, हिंदूज़ हों, सुन्नीज़ हों, या कोई भी मज़हब का इंसान हो। वो वहाँ हुसैन इब्ने अली के किरदार को जान कर आया है कि अगर हुसैन इब्ने अली ऐसा है तो उसका मज़हब कैसा होगा, वो जिस खुदा को मानता है वो खुदा कैसा होगा। जो इस्लाम को नहीं जानते वो हुसैन के दर पर आकर इस्लाम समझते हैं। ये ताकत है किरदार की। तमाम मज़हब और मिल्लत के लोग अपने दर से आवाज़ देते हैं कि खुदा को पहचानो, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये बताया कि पहले खुद को पहचानो। पहचानो ज़िंदगी को, पहचानो मौत को, पहचानो हक़ को और पहचानो बातिल को। और जब ये सब याद हो जाए तो खुदा को पहचानने की ज़रूरत नहीं होती। हर नेमत पर इंसान शुक्र, हर मुश्किल पे सब्र और हर मंजिल पर कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है इंसान इश्क़ इलाही में। इमाम हुसैन से अगर सच्ची मोहब्बत है तो साबित कीजिए। जब सच अकेला पड़े तो लड़ जाइए जालिम से उसके लिए। दुनिया की चमक में इतना मत खोइए कि आपको मौत का ख्याल न रहे। जब आपके सामने हक़ को लफ्ज़ों से पामाल किया जा रहा हो तो खुदारा ये कह के मुँह मत फेर लीजिए हक़ से कि अगर इस पर कुछ बोलेंगे तो बुरे बन जाएंगे। क्योंकि जितना करबला में जुल्म करने वालों पर लानत है, उससे कहीं ज़्यादा उसे देखकर मुँह फेर लेने वालों पर लानत है। याद रखिए कि अगर इस ज़िंदगी में हक़ समझ आ गया तो जो हुसैन हुर को हज़रते हुर बना देता है, उसका इश्क क्या आपको मोमिन नहीं बना सकता। और ये बात भी सच है कि मोमिन कहलाना और है और मोमिन होना और है। इस मुहर्रम मेरी आप सब से ये गुजारिश है कि हुसैन को ऐसे रिप्रेजेंट करिए कि हर कौम पुकारने पर मजबूर हो जाए कि हमारे हैं हुसैन। हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग सिर्फ यजीद तक नहीं रही। हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग हर यजीदी किरदार रखने वाले से आज भी हो रही है। अब फ़ैसला आपके हाथ में है कि हुसैन के साथ लड़ना है खुदा की रज़ा को हासिल करने के लिए, या इस फ़ानी हो जाने वाली दुनिया की चमक में यजीद पर लानत करके उसी का किरदार अपना कर जीना है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।